नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो। बाबा साहब ने 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा था। बाबा साहब ने कहा था ये जाने वाला, इसके पीछे मत लगो। क्यों सरकार इसको हर 10 साल के बाद बढ़ाती है? एक तरफ हमारा एजुकेशनल रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, एक तरफ हमारा सर्विस वाला रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर्विस में रिजर्वेशन मिलने के बाद, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलने के बाद बाबा साहब के सिपाही पैदा होते हैं, बाबा साहब के विचारधारा वाले लोग तैयार होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के बाद दलाल पैदा होते हैं, इसलिए इनको दलाल चाहिए, आपका सिपाही नहीं चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल के बाद, अभी 6 महीने पहले इन्होंने कंटिन्यू किया है वापस 10 साल के लिए। वहां से आठवले निकलते हैं ना, वहां से पासवान निकलते हैं, वहां से उदित राज निकलते हैं, इसलिए वो चाहिए उनको। जहां से हमारा आईएएस निकलता है, जहां से हमारा आईपीएस निकलता है, जहां से हमारे जजेस निकलते हैं, वो बंद कर दिया है, वो बंद कर दिया। जहां से दलाल निकलते हैं वो शुरू गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बंद कर दो और हमको हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। आज एससी के सीटों पे कौन वोट डालते हैं? और जो हिंदू फेवर का हो, ब्राह्मण फेवर का हो, उसी को एससी का गधा चुनकर आ सकता है, लेकिन एक कर्तव्यगार व्यक्ति एससी की सीट से चुनकर नहीं आ सकता। कितनी एससी के सीट है मुझे बताओ कि बीएसपी जीत कर आई है? सारे एससी के सीटों पे बीजेपी जीत के आई है। तो कहां है ये? क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या डिसीजन मेकिंग में एससी का कोई भी एक आदमी बीजेपी के उस बॉडी पर है? यानी एससी के जगहों पर किसका कब्जा है? बीजेपी का। क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या कांग्रेस एससी की पार्टी है? एससी की पार्टी कौन है? बीएसपी है। तो बीएसपी को एससी की जगह पर भी आप चुनकर नहीं आने देते, तो यानी जो हमारा था वो भी आपने ले लिया। बीएसपी हमारी पार्टी है, वहां से तो एससी के कैंडिडेट्स को चुनकर आने देना चाहिए था, वहां से भी बीएसपी को निकाल दिया। तो कहां रहा रिजर्वेशन? हमारा ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। मुझे बताओ उस संसद में एससी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मुझे बताओ। रिजर्वेशन छोड़ दो कि 30 सीटें आपके लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन छोड़ दो, रिप्रेजेंटेशन की बात करो। कितने लोग एससी के ऊपर अन्याय हुआ, किसने इस्तीफा दिया? प्रतिनिधि कौन है? हमारा प्रतिनिधि। अगर हमको प्रतिनिधि रास्तों के ऊपर ही चुनना है, देखो मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से होश हवास में इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं, आप संसद में बहुमत में होंगे, आप राज्यसभा में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। देश में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इस देश के संविधान को उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, एक भी एमएलए और एक भी एमपी को रास्तों के ऊपर घूमने नहीं देंगे। ये वो दलाल है जो हमारी बात करने के लिए अंदर भेजा है, वो चुप बैठा है। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे नौबत पर हमको उतरने के लिए मत दीजिए। इस देश के मार्शल हम लोग हैं। मैं मिलिट्री के खानदान से हूं। इस देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। सोचो संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि आज हम लोग मेजॉरिटी में हैं, कुछ भी कर लेंगे, राज्यसभा में कोई भी बिल पास कर लेंगे, रास्तों के ऊपर उतरने नहीं देंगे, संसद के बाहर आने नहीं देंगे, बैठो 365 डेज अंदर ही, बिना पानी के और बिना अन्न के अंदर। अगर संसद के अंदर इस तरह से खिलवाड़ होता है, संसद के बाहर गिरने नहीं देंगे। घरों के अंदर होंगे तो घरों के बाहर आने नहीं देंगे, घर के बाहर होंगे घर के अंदर जाने नहीं देंगे।
अगर देश का किसान, देश का छात्र, देश का मजदूर, देश का कर्मचारी ये बात अगर समझ ले, अलग अलग आंदोलन करके कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसानों का आंदोलन सिर्फ किसान लड़ रहे, क्या हो रहा है? क्यों इस देश का कर्मचारी किसानों के आंदोलन में नहीं जा रहा? क्यों देश का छात्र किसानों के आंदोलन में नहीं जा रहा? क्यों देश का किसान छात्रों के साथ खड़ा नहीं हो रहा? जब तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, इस तरह का मोदी पैदा होता रहेगा। ये हमारे इनएफिशिएंसी का रिजल्ट है नरेंद्र मोदी। हम लोगों ने विश्वास रख के आंख बंद करके सोचा कि ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए इनको इनके हाथ में सत्ता दे दी। इस गलत फहमी का नतीजा ये लोग हैं, और इसलिए हम लोगों को एक होकर किसान, छात्र, कर्मचारी, ये अलग अलग नहीं, अब देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस बैनर के नीचे हमको एक होना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों को तो मैं पहला बताना चाहता हूं कि किसानों के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों ने भेजे हैं, आपको मोदी को सवाल नहीं पूछना है। मोदी कौन होता है? हमने उसको नहीं चुना है, हमने मोदी को चुना ही नहीं है। ये तो ईवीएम ने चुना हुआ आदमी है, बैठा हुआ है। हमने जिसको वोट किया है उसने अगर हमारे अधिकार छीने हैं तो ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी के सांसद के साथ अभी हमको व्यवहार करना चाहिए। ये एक लाइन संसद में लिखकर हमारे जीवन भर के अधिकार को मिटा रहे हैं। जीवन भर के अधिकारों को, ये अधिकार हमको ऐसे ही नहीं मिले हैं। 4 पीढ़ियां हमारी जाया गई है इस आंदोलन के लिए। आज जो सांस हम लोग ले रहे हैं 2020 में, इसके लिए मेरे पिछले 3 पीढ़ियों ने योगदान दिया है। अगर आज हमने ये नहीं बचाया तो हमारे अगले पीढ़ियों को ना तो नौकरियां रहेंगी, ना तो एजुकेशन रहेगा, और ना ही सेफ्टी रहेगी। बाबा साहब इनको सांसद नहीं कहते, बाबा साहब इनको एजेंट कहते हैं कि ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया दिया गया है जो आज एससी के ऊपर अत्याचार भी हो ना तो उसके ऊपर आवाज तक नहीं उठाते। ये सिर्फ पार्टी के इशारों के ऊपर काम करते हैं। मोदी ने वहां से आंखें ऊंची कर दी तो यहां पर ये चुप हो जाते हैं। ये ऐसे लोग अंदर बैठे हुए हैं। आज राज्यसभा में वो पायल नाम की कोई एक्ट्रेस है, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए राज्यसभा में बैठा हुआ आदमी जो शेड्यूल कास्ट का होने का दावा करता है, वो गवर्नर को मिलने जाता है। वो लड़की जिंदा है। आज पायल, हमारी मनीषा की हत्या हो जाती है, गैंगरेप हो जाता है, उसकी बॉडी को जलाया जाता है। क्यों? इस गवर्नर को मिलने की आप में हिम्मत नहीं है? तो ये कौन है? एससी को आप इसको एससी समझोगे? ये एससी नहीं है। तो ये की क्या जरूरत है? नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो।